नमस्कार। जाइरोस्कोप के प्रिंसिपल को समझाने के लिए आपने एक बहुत ही प्रचलित प्रयोग शायद देखा होगा, जिसमें कि एक बड़ी सी व्हील को रोटेट करते हैं और फिर वो व्हील किस तरह से घूमती है उसको डिस्कस किया जाता है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में। आज हम पहले वही प्रयोग करेंगे और फिर उसका एक सूक्ष्म रूप बनाया है मैंने, उससे हम जाइरोस्कोप के प्रिंसिपल की फिर से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि वो जो सूक्ष्म रूप में जो बनाया है मैंने प्रयोग, उसे कितनी आसानी से बनाया जा सकता है और उसमें कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट्स नहीं हैं जो हमारे बड़े वाले व्हील के प्रयोग में हैं। तो ये है हमारी वो व्हील। इसके एक्सेल से मैंने देखिए ये कपड़ा बांध रखा है और अब अगर मैं मेरा ये वाला हाथ छोड़ देती हूँ तो आप देखिए ये व्हील टर्न होके नीचे गिर जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो साफ है। जैसे ही मैं इसे छोड़ती हूँ तो ये अपने भार के कारण से इस पॉइंट के अबाउट एक टॉर्क एक्सपीरियंस करती है और इसलिए वो नीचे गिर जाती है और इसकी दिशा होगी R क्रॉस mg इस तरफ। तो आप देखिए ये अंगूठा आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, तो टॉर्क इसके ऊपर इस दिशा में लगेगा जब मैं इसे इस तरह से छोड़ दूंगी। लेकिन इसी व्हील को अगर मैं घुमाती हूँ तो ये देखिए ये मैंने घुमाया और अब मैंने इसे इस रस्सी से पकड़ा तो नीचे गिरने की बजाय ये गोल गोल घूम रही है। वही टॉर्क अब इसे नहीं गिरा रहा है। मैं एक बार फिर से करती हूँ तो ये देखिए ये गोल गोल घूम रही है और किस सेंस में घूम रही है? ये इस तरह से इस रस्सी के चारों तरफ घूम रही है। अब अगर मैंने इसे दूसरी तरफ टर्न किया तो ये देखिए अब फिर से ये घूम रही है, लेकिन इस दिशा में वो घूम रही है। तो यहाँ हो क्या रहा है? असल में यहाँ पर जब मैं ये व्हील को रोटेट कर रही हूँ तो इसका ये एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, वो इस दिशा में है और टॉर्क है इस दिशा में। अगर टॉर्क लग रहा है तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज आना चाहिए, पर यहाँ पर असल में जो चेंज आ रहा है एंगुलर मोमेंटम में उसके मैग्नीट्यूड में नहीं आ रहा है, बल्कि उसकी दिशा में आ रहा है। तो जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम आप देखिए उसकी दिशा बार बार चेंज होती जा रही है और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये है हमारी व्हील और इसे मैंने जब घुमाया तो एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम इस दिशा में इसका बना। इसे मैंने पकड़ा हुआ है इस पॉइंट से और ये हमारी रस्सी है। टॉर्क अंदर की तरफ है, तो ये जो टॉर्क है इस एंगुलर मोमेंटम की दिशा को चेंज कर रहा है, जिसके कारण से ये जो व्हील है हमारी वो इस तरह से गोल गोल घूम रही है और जो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में जो रिश्ता है उसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर थोड़ी देर के लिए हम कंसिडर करें तो जो L का मैग्नीट्यूड है वो नहीं चेंज हो रहा है, उसकी दिशा चेंज हो रही है और
वो इस तरह से गोल गोल घूम रहा है। अगर इसकी जो प्रिसिशन की गोल गोल घूमने की वेलोसिटी ओमेगा है तो ये टॉर्क की वैल्यू ओमेगा एल एस भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने जो सूक्ष्म रूप बनाया है इसी प्रयोग का, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने एक खिलौने से बनाया है और आप शायद इसे देखकर पहचान गए होंगे। ये है फिजेट स्पिनर, जिससे बच्चे अक्सर खेलते रहते हैं। ये हम आसानी से इसको स्पिन करा सकते हैं। मैं इसे इस दिशा में भी स्पिन कर सकती हूँ और दूसरी दिशा में भी इसे स्पिन कर सकती हूँ। अब मैंने इसके एक्सेल से ये पाइप लगाई है और इस पाइप से मैंने ये धागा बांध दिया है। धागे के दूसरी तरफ मैंने ये एक वेट लटका दिया है। अब इस अरेंजमेंट से मैं इस स्पिनर के ऊपर टॉर्क की दिशा बदल सकती हूँ। वो कैसे? अगर मैं, ये देखिए इस वक्त मैंने इसे छोड़ा तो आप देख रहे हैं कि ये नीचे की तरफ टिल्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अभी टॉर्क की दिशा ये है। पर अब अगर मैं ये वेट को थोड़ा दूर कर देती हूँ तो ये देखिए ये अब दूसरी तरफ टिल्ट हो गया और ये हमें बता रहा है कि अब नेट टॉर्क की दिशा पलट गई है। मैं इसका टॉर्क 0 भी कर सकती हूँ करीब करीब। तो छोड़ने के बाद भी ये अगर हॉरिजॉन्टल ही रहेगा तो ये करीब करीब इस वक्त इसका टॉर्क 0 हो गया है। पर ये चीज़ हमें इसकी स्पिन बताएगी। तो अब मैं इससे रोटेट करती हूँ, आप देखिएगा ये एंगुलर मोमेंटम की दिशा है। और अब मैं ये देखिए अगर मैं छोड़ती हूँ तो ये नीचे की तरफ टिल्ट हो रहा है, मतलब टॉर्क की दिशा है इस तरफ, एंगुलर मोमेंटम की इस तरफ, टॉर्क की इस तरफ। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस तरह से जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए आप देख रहे हैं कि टॉर्क की दिशा में ही प्रिसिशन हो रहा है। अब मैं इसे थोड़ा दूर कर देती हूँ और हम फिर से वही करते हैं। फिर से एल की यही दिशा है, लेकिन अब अगर मैं इसे छोड़ती हूँ तो ये अपनी ही जगह टिका हुआ है। इसका मतलब इसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं है। लेकिन अब अगर मैंने इसे और पीछे कर दिया तो आप देखिए ये प्रिसिशन का डायरेक्शन चेंज हो गया। यानी कि इस टॉय से मैं टॉर्क की दिशा भी चेंज कर सकती हूँ, जो हम बड़े वाले व्हील में चेंज नहीं कर पा रहे थे। धन्यवाद।